मीन राशि वालों, राहु जो मायावी है, ये प्रचंड लाभ आपको देने जा रहा है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि राहु जो इस समय आपके जीवन में बेहतर प्रभाव देगा, तो कुछ नुकसान भी कर सकता है। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सोया भाग्य जगा देगा, लेकिन ये प्रचंड आपको लाभ भी देगा और इसका प्रभाव जो होगा वो कहीं न कहीं इतिहास बदल कर रख देगा। तो ये समय आपके लिए, यानी राहु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 18 मई 2025 तक की जो प्रभाव राहु दिखाएगा, आपको उन बातों का ध्यान रखना है और जो लाभ आपको देगा, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहु मायावी माना जाता है। आप जानते हैं कि राहु पापी ग्रह है, मायावी ग्रह है। इसका प्रभाव इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लोग राहु को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब राहु का प्रभाव बेहतर होता है तो ये सोया भाग जगा देता है। राहु ऐसा ग्रह माना जाता है कि जिसके कुंडली में राहु बेहतर प्रभाव देने लगे, उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगता है, यानी वो एकदम से भाग्यशाली बन जाता है और उसका जीवन एकदम से सुखमय हो जाता है। और यही नहीं, राहु तो रातों रात माला माल बनाने वाला ग्रह माना जाता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि राहु, यानी आप जानते भी होंगे कुछ ऐसे लोगों को जिनका भाग्य एकदम से रातों रात स्टार बन जाते हैं, रातों रात सुपर स्टार बन जाते हैं, रातों रात उनका काया पलट हो जाता है, जीवन बदल जाता है और भाग्य बदल जाता है। उसका मुख्य कारण राहु होता है। राहु रातों रात इंसान को, उसके भाग्य को बदल देते हैं। अब इसलिए राहु आपकी राशि में है, तो राहु आपके राशि में है तो इसका मतलब ये नहीं कि राहु आपको केवल लाभ ही देंगे। राहु आपको लाभ भी देंगे और राहु आपको प्रभावित भी करेंगे, यानी कुछ नुकसान भी करेंगे। तो लेकिन जो लाभ देंगे वो भी आपको जानना चाहिए, और जो राहु से आपको नुकसान होगा वो भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि वैसे राहु प्रथम भाव में बैठे तो हैं, लेकिन राहु का अच्छा प्रभाव आपको भाग्यशाली बना देगा और बुरा प्रभाव आपको परेशान करेगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि राहु का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने जा रहा है, या ये समझ ले कि राहु आपको कैसा प्रभाव देगा और राहु को अच्छा कैसे बनाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। आपके लिए अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी हम अक्सर देते रहते हैं। राहु जब अच्छा प्रभाव देता है तो 18 महीनों तक अच्छा प्रभाव देता है। जब बुरा प्रभाव देता है तो 18 महीनों तक बुरा प्रभाव देता है। लेकिन राहु की डिग्री बढ़नी चाहिए। राहु जब राशि परिवर्तन, या कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसकी डिग्री बहुत कम होती है, और जब राशि परिवर्तन करके वो कुछ समय बाद जब उसकी डिग्री बढ़ती है तो वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसलिए राहु अब जो है आपके जीवन में बहुत अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव दोनों देगा। अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राहु जो मायावी ग्रह है वो आपके प्रथम भाव में बैठा है। राहु देवगुरु बृहस्पति की तरह पंचम, सप्तम और नौम भाव को देखता है। तो इस समय आपके जीवन में प्रभाव राहु खूब डालेगा, पंचम, सप्तम और नौम भाव को देखेगा। ऐसे में राहु के कारण आपके लिए कुछ निगेटिव बातें भी होगी, पॉजिटिव बातें भी होगी। पॉजिटिव बात ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। इष्ट और देवी देवताओं पर आपके भरोसे जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन में आपके सोए भाग्य को राहु जगा देगा। जैसे कि आप इस समय यदि कोई ऐसे बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बड़ा लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, मीन राशि वालों, आपके लिए ये समय ऐसा है कि ये जो लक्ष्य है आपके निश्चित रूप से बड़े आसानी से आपको प्राप्त करा देगा राहु। यदि आप राहु को थोड़े से भी ठीक कर लेते हैं तो राहु आपके काया पलट कर देता है। ये मायावी राहु आपके पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है और आपके नवम भाव को देख रहा है। तो यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ अचानक ऐसा काम आपको प्राप्त होगा, या आप
कुछ बड़े तोहफ़ा, सम्मान आप प्राप्त करेंगे जो आपके लिए एकदम से अनुकूलता भर देगा और भाग्य को यानी भाग्य को जगा देगा। आपको बता दें कि इस समय आपके पास पैसे, धन आदि की कमी नहीं होगी। पैसे आपके पास आएँगे, बहुत तेज़ी से आएँगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पैसे तो आएँगे, धन तो आएँगे, लेकिन ये शनि का जो प्रभाव होगा, हम राहु की बात करें लेकिन शनि को जोड़ लेते हैं, 12वें घर में बैठा है। ये आपके पास पैसे जमा नहीं होने देगा, ये यानी शनि आपके खर्च को बढ़ाए रखेगा। इसलिए आप ये ना समझें कि राहु के कारण हमारे साथ गलत हो रहा है। राहु आपके खर्च को नहीं बढ़ाएगा, राहु आपको अचल संपत्ति खरीदवाएगा। आपके खर्च जो है वो बड़े कीमती चीज़ों में और महंगे और अनुकूल चीज़ों में खर्च कराएगा, जो आपके समाज में आपका सम्मान को बढ़ा देगा। इस समय राहु के कारण आपको ज़बरदस्त तरक्की प्राप्त होगा और वो तरक्की आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपने मेहनत से प्राप्त करेंगे। अभी तो आप अपने व्यापार में मुनाफा भी खूब प्राप्त करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगा। व्यापार पार्टनरशिप में हो या खुद का हो, आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि आप इस समय कहीं भी कोई भी बहकाने की कोशिश करें, गलत रास्ते दिखाने, लालच देने की कोशिश करें, उसमें आपको नहीं पड़ना है। आप मेहनत से शॉर्टकट बिना अपनाए, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, बिना शॉर्टकट अपनाए मेहनत से ईमानदारी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ क्या, बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त होगा, धन आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा और व्यापार भी आपका बहुत ज़्यादा धन देगा। आपके व्यापार से खूब धन प्राप्त होगा। आपने अपने व्यापार में कुछ नया अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, नए संसाधन जोड़ना चाहते हैं, नए चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब आपके लिए वो समय है जहां आपका भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आपके व्यापारिक स्थिति पर राहु का प्रभाव के कारण आपको आपके व्यापार में खूब सफलता मिलेगा। खूब सफलता यानी बहुत अच्छा काम आप अपने बिजनेस, अपने व्यापार में आप कर पाएंगे। मनचाहा और बेहतर परिणाम आपको मीन राशि भी दे सकता है। तो ये तो आप समझ लें कि आपके इतिहास बदल कर रख देगा यदि राहु थोड़ा सा भी आप ठीक कर लें, क्योंकि यदि आपका राहु अच्छा नहीं है तो आप निश्चित रूप से परेशान होते हैं। और यहाँ राहु प्रथम भाव में बैठकर पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई भी ग्रह प्रथम भाव, पंचम, सप्तम, पंचम, नवम भाव में बैठकर बहुत शुभ फल देता है। तो ये राहु के बारे में ये ना सोचे कि आपके लिए अशुभ भाव अशुभ फल ही देगा और या फिर शुभ फल ही देगा। ये आपको शुभ और अशुभ दोनों फल देगा। आप समझिए, आगे बताएंगे। हम अभी बात कर रहे थे बिजनेस व्यापार की, तो व्यापारिक स्थिति में बहुत अनुकूलता देगा। यहाँ तक कि आपके व्यापार आपके मनचाहा काम दिला सकता है। सोच समझकर इस समय आप फैसले नहीं लेंगे, तभी जाकर आप परेशान होंगे और आप शॉर्टकट अपनाएंगे, दिखावा करेंगे। इन सब कारणों से आपकी परेशानी बढ़ेगी। बाकी स्थिति आपके पक्ष में है, आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको एक बात और बता दें, नए इनकम का साधन ये दे सकता है। यानी आप एक तो व्यापार कर रहे हैं और दूसरा कुछ नया आपके लिए हो सकता है। व्यापार जो आपका बढ़ेगा, आप बढ़ाएंगे, उसमें आपको आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यदि वैसे तो राहु मुख्य रूप से जॉब का कारक नहीं है, लेकिन राहु सपोर्ट करता है तब जॉब भी मिल जाता है। मुख्य रूप से जॉब के लिए आपको इस समय राहु से ज़्यादा सूर्य की ज़रूरत है, लेकिन यदि राहु भी आपको सपोर्ट करे तो आपको अचानक से कोई नौकरी मिल जाता है। तो यहाँ राहु की जो स्थिति है, तो ऐसे लोग जो तलाश नौकरी की कर रहे हैं तो उनको लाभ दे सकता है राहु। राहु अचानक कुछ करता है, बड़ा फ़ायदा दिला देता है। तो ये समय नए इनकम का साधन दे सकता है, तो नया नौकरी भी आपको दे सकता है और हो सकता है कोई ऐसा ख़जाना भी आपको दे सकता है, जैसे आपके कोई बड़े बुजुर्ग या कोई अपनों का जो सपोर्ट मिलता है, जिससे आप धन प्राप्त करते हैं, जो आपके नाम में अपना वसीयत देते हैं, आप अपना धन देते हैं। ऐसे चीज़ों को भी आप प्राप्त इस समय कर पाएंगे। यहाँ इतनी बड़ी खुशी आपको देने जा रहा है। वैसे तो इस समय मीन राशि के जातक पर शनि की 7.5 चल रही है,
जिस कारण से वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं और आगे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम एक अच्छा उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में, वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ कुछ ज़रूरी जानकारी रखनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने परेशानी से बच पाएंगे। जैसे इस समय आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, एकदम से क्रोध में नहीं आना है, वरना राहु की ऐसी स्थिति है कि आपके अपनों से रिश्ता को तुड़वा सकता है। आपके जो रिश्ते जुड़ना चाहेंगे, आप जो आपके मित्र बनना चाहेंगे या आपके पहले से जो मित्र होंगे, आप अपने मित्र से अलग हो जाएँगे। आप अपने मित्रों को वैल्यू नहीं देंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, मित्रों को, परिवारजनों को वैल्यू नहीं देंगे या अपशब्द कहेंगे, गुस्से में आ जाएँगे, समय नहीं देंगे या कुछ ऐसी ज़रूरत हो जो सार्वजनिक ज़रूरत हो, उसमें आप सम्मिलित नहीं होंगे, तो वो नाराज़ हो जाएँगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राहु के कारण आपके रिश्ते टूट सकते हैं। यदि आप एकदम ईगो से काम करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ईगो से बिल्कुल भी काम ना करें। नौकरी कारोबार में तो सफलता देगा ही देगा और ये आपको आपके फ्यूचर में, जिससे बड़े इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों में बड़ा लाभ देता है। और हाँ, ये कहेंगे क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो सबको लेकर बात करें तो इस समय बड़े रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस समय पंचम भाव को देख रहा है राहु, राहु पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव यानी लॉटरी भाव, यानी शिक्षा भाव, लव प्रेम भाव। ये ध्यान रखिएगा, आपकी लव लाइफ में राहु वैसे तो नेगेटिव कोई बात नहीं करेगा, नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, लेकिन आप ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके लवमेट या कोई नए मित्र आपके साथ मित्रता करके आपको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली बात होगी। कहीं आपको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ समय यूज़ करेंगे और फिर वो आपके रास्ते से अलग हो जाएँगे और फिर आप पछताते रहेंगे। वही पैसा, वही धन आप जमा कर चुके होते, तो आप कुछ और कर रहे होते। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, प्रेम प्रसंग में, लव लाइफ़ में आप जल्दी में कोई भी डिसीज़न इस समय मत लीजिएगा, ख़ास करके लव मैरिज के, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। राहु का प्रभाव आपके रिश्तों में वैसे नज़दीकी भी लाएगा बहुत जल्द, लेकिन यदि आप अपने एक रिश्ते के लिए अच्छे रिश्ते को गंवाएंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बाद में कोसेंगे, बाद में बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि हमने गलत निर्णय लिया था, वो समय बहुत ख़राब मेरा चल रहा था। तो यही चीज़ है कि इस समय एक अच्छा डिसीजन आप खुद भी लें और ये ध्यान रखिएगा कि आप सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि कभी-कभी इस समय गलत डिसीजन भी आपके आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर सकता है। इस समय जो धन आपको जमा करना है, धन कहीं सेव करना है, कहीं लगाना है, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत सोच समझ कर पैसे को इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत समझदारी बरतने में लाभ देगा। राहु का जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है, ऐसे में वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खास करके आपके संतान पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे या तो संतान आपसे बात नहीं करेंगे, या तो संतान है तो वो आपसे गुस्सा करेंगे या बड़े डिमांड होंगे, या संतान कुछ ऐसी बदनामी आपको दे सकते हैं, ऐसे आपसे रूठ सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं, वो आपको अपने संतान से देखने को मिल सकता है। या फिर ये भी आप देखेंगे, जो नवदंपति हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं हमारे आने वाला समय जो खास करके 18 मई से पहले तक संतान प्राप्ति का जो आप चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, यदि संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ उपाय करके प्लानिंग करें तो सब अच्छा होगा। उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिएगा। और एक बात और बता दें, ये जो समय है वो आपको लाभ भी दे रहा है, नुकसान भी कर रहा है, और बीच में एक ही बात है कि आपको मैनेज करना होगा, सोच समझ कर चलना होगा। वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिला सकता है। अब बात करें उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के रूप में अब आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आपका बदलेगा। एक चीज़ और आप करें कि आप या तो राहु के मंत्र का जप करें, या शिव जी की आराधना करें, या फिर आप माँ दुर्गा की आराधना करें। यदि नवरात्र का समय हो तो नवरात्र यदि आप करते हैं,
चाहे कोई भी नवरात्र, क्योंकि 4 प्रकार का नवरात्र होता है और पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्र होता है। तो आप यदि चाहें तो 2 या 1 भी करें, कभी कोई भी करें, लेकिन नवरात्र यदि आप करते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर रहें, क्योंकि राहु माँ दुर्गा के चरणों में सारे ग्रह मौजूद हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।